जो पहले थी एक नॉर्मल लड़की, वही समझ के मुझे भूल जाना। चाहे तुम ये सोच के भूल जाना कि मैंने तुम्हें चीट करा है, ठीक है। एंड मैं कभी तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुमने गलत करा, तुमने मुझे छोड़ दिया, दिल टूट गया यार। मैं उस बंदे के बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बल्कि 4 साल हम लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रहे, हम कभी ऐसे नहीं रहे कि भाई मैं घर पे हूँ वो वहाँ है। हम बहुत ज़्यादा मुझे उसकी कमी फील हो रही है। मैंने 5 दिन उस बंदे के बिना निकाले, वो मुझे ब्लॉक कर देता था, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था, कॉल उठाता नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ वीर सम्राट। मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तुझसे लड़ती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को तेरे बिना बिल्कुल रहना नहीं आता। अगर तू, मुझे पता है ब्लॉग देखोगे तुम, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना। अभी उसके साथ अभी ऐसा है कि उसको मुझे या अपनी फैमिली में से किसी एक को चूज़ करना है। तो ऑब्वियसली बंदे ने अपनी फैमिली को चूज़ किया है। मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि उसने अपनी फैमिली को चूज़ किया है। बस दुख इस चीज़ का है कि जो बातें थी बहुत दूर जाके उसने करी है, मुझे इग्नोर करा। मैं उसे बहुत कॉल करती थी, वो मेरी कॉल नहीं उठाता था। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद में आप लोगों को व्लॉग मिल रहा होगा। एंड ये काफ़ी टाइम बाद में तो है, बट ये लास्ट व्लॉग है जो सिर्फ मेरा ही है। पूरे व्लॉग में आपको मैं ही मिलूँगी। एंड इधर उधर का कुछ भी नहीं है, जो भी है आप लोगों के सामने भी क्लियर करने वाली हूँ। कुछ बात है जो आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग डाला था जिसमें मैंने बताया था कि सम्राट दिल्ली गया हुआ है और मैं जयपुर रुकी थी मेरे भाई के पास। तो वो दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद पता नहीं ऐसी सिचुएशन आ गई है उसके कि अभी उसके साथ अभी ऐसा है कि उसको मुझे या अपनी फैमिली में से किसी एक को चूज़ करना है। तो ऑब्वियसली बंदे ने अपनी फैमिली को चूज़ किया है। मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि उसने अपनी फैमिली को चूज़ किया है। बस दुख इस चीज़ का है कि जो बातें थी बहुत दूर जाके उसने करी है, मुझे इग्नोर करा। मैं उसे बहुत कॉल करती थी, वो मेरी कॉल नहीं उठाता था। मतलब वो मुझे कहता था कि मुझे कॉल करके परेशान मत कर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। बहुत बहाने बनाने लग गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है। बोले कि ऐसी सिचुएशन है। आप लोगों को उसने बताया भी था कि उसकी शादी हुई है, तो वो लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अभी। और मेरी और उसकी मम्मी का नहीं पड़ रहा है, शादी नहीं कर सकते हम लोग कभी भी। और वो मुझे कहता है मैं साथ रहूँगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मुझे उसके साथ रहते थे, आज आप लोग 4 साल से हम दोनों को साथ में देख रहे हो, हम कितना लड़ते हैं झगड़ते हैं। मेरे दिमाग से ये कभी नहीं निकलेगा बंदा, इसको मैं अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल सकती। क्योंकि मैंने इसे चीट किया था। मतलब हम जब रिलेशन में थे तब मेरा फर्स्ट बर्थडे आया था, उस टाइम जब मैंने उसके बाद इसे चीट किया था, इसका ट्रस्ट तोड़ा था मैंने। एंड ऐसा हुआ था, इसने मुझे कहा था मैं तुझसे प्यार नहीं करता, बस मेरे को तो ऐसे लगा भी और कुछ नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने फिर बात करती थी किसी से। एंड उस 6 महीने में ऐसे चीट करा इसको मैंने, इसको पता चल गया था। उस टाइम हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। तो वो चीज़ ये अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल सकता, बल्कि इसने मेरे पे ट्रस्ट किया था बहुत ज़्यादा ही। एंड मैं इसको जा रही थी छोड़ के, इसने नहीं जाने दिया। अगर ये मुझे उस दिन जाने देता तो आज शायद मैं ये व्लॉग नहीं डालती, आज मैं पता नहीं कहाँ होती और ये किसके साथ होता। तो ऐसा ही है। अभी वो भी बहुत रो रहा है इस चीज़ों को लेके अब। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ वीर सम्राट। मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तुझसे लड़ती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को तेरे बिना बिल्कुल रहना नहीं आता। अगर तू, मुझे पता है व्लॉग देखोगे तुम, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना। मैं, हाँ ठीक है, तुझसे लड़ती थी, अब मैं तुझे कहती थी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम पर बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे दिमाग में तुम्हारी बहुत सी यादें हैं, भूल नहीं सकती, कुछ भी नहीं भूल सकती मैं। मतलब अभी मैं रूम पे हूँ आई भी, रूम पे भी ऐसा है कि बस उसकी कमी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे उसकी कमी फील हो रही है। मैंने 5 दिन उस बंदे के बिना निकाले, वो मुझे ब्लॉक कर देता था, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था, कॉल उठाता नहीं था, बोलता था फ़ोन साइलेंट था, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही है। पता नहीं तुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट आई रियली लव यू। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। बट तूने डिसीजन ले ही लिया इस चीज़ का कि आगे जाके अपन कभी साथ नहीं रह सकते, हमारी कभी शादी नहीं हो सकती। गाइस, मुझे पता था ये चीज़ कि हमारी कभी शादी नहीं होगी,
इसने मुझे कहा था मैं शादी करूंगा, लेकिन नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ही इतनी भयंकर आ गई है हमारी लाइफ में कि हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रहूंगी। मैं उस बंदे के बिना सांस नहीं ले सकती। मेरा तो जीना मुश्किल हो जाता है जब मेरी उससे बात नहीं होती। मैं टूट जाती हूँ बिल्कुल ही। इग्नोर, जब मैं उसको कॉल करती हूँ सीन नहीं करता है, ना आंसर करता है, तो मुझे टेंशन होने लग जाती है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है। फिर मैं उसको वीडियो कॉल हर चीज़ मतलब करती हूँ, कहीं से भी मुझे जवाब नहीं मिलता उस बंदे के। लेकिन मैं बहुत टूट गई हूँ यार। उसने मुझे कहा कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुझे हर वो चीज़ दूंगा। लेकिन ठीक है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा है उस चीज़ को लेके। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूंगी। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है कि लड़का चीट कर देता है तो वो लड़की उसका मतलब गलत फ़ायदा उठा लेती है। बहुत मतलब मैटर कर देते हैं, पुलिस के कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालने पड़ जाते हैं लड़के को। बट मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। बल्कि मैंने तुझसे प्यार किया है, मैंने देखा है तुझे, तूने तेरे करियर के लिए क्या कुछ नहीं किया है, तूने कितना सेक्रीफाइस किया है तेरे करियर को लेके। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। तेरी फैमिली, मेरे साथ रहना, फैमिली से दूर रह के। लेकिन मैंने कभी तुझे तेरी फैमिली से अलग नहीं करने की बोला है। हाँ, रही बात मेरी फैमिली की, तो उन्होंने मेरे से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया है। तुम कहते हो कि देख उनसे कांटेक्ट रख, उनसे रख व्यवहार, तो वो नहीं हो पाएगा मुझसे। अब नहीं हो पाएगा, 1% नहीं हो पाएगा। बस उसका मन होता है वो मेरा फ़ोन उठा लेता है, वरना वो मेरे कॉल्स नहीं उठाता है। हाथ में फ़ोन रहता है, वो नहीं उठाता है। वो पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रह रहा है, कैसे दिल लग गया उसका कहीं और। मेरा तो जयपुर में बिल्कुल मन नहीं लगा यार। मैं उसे रोज़ मिस करती हूँ, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। अगर हम हमेशा के लिए कभी अलग वैसे तो हो चुके हैं, पता नहीं गाइस क्या होगा मेरे साथ में। मैं उस बंदे के बिना नहीं रह पाऊँगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बल्कि 4 साल हम लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रहे हैं। हम कभी ऐसे नहीं रहे कि भाई मैं घर पे हूँ वो वहाँ है। हम शुरू से साथ थे, कभी हम इस तरह रहे नहीं अलग। अगर मैं घर पे भी रही तो ये मुझे हमेशा टाइम देता, मेरे से मिलने आता था, सुबह आता था, शाम को जाता था, अपना काम करता था, फिर रोज़ मेरे से मिलने आता था। ऐसा मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन पता नहीं यहाँ पे कैसे चूक गया इन चीज़ों को लेके, समझ ही नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूँ गाइज। वीर सम्राट से मैं यही कहना चाहूँगी कि देख, मैं तेरी लाइफ में थी, ये सोच मैं तेरी लाइफ में नहीं हूँ। मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूँ। जो पहले थी एक नॉर्मल लड़की, वही समझ के मुझे भूल जाना। चाहे तुम ये सोच के भूल जाना कि मैंने तुम्हें चीट करा है, ठीक है। एंड मैं कभी तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुमने गलत करा, तुमने मुझे छोड़ दिया। दिल टूट गया यार, बहुत। कुछ नहीं समझ आ रहा। आज मुझे 3 दिन हो गए, मैं पानी पी के अपना पेट भर रही हूँ। कुछ भी नहीं दिमाग में, कुछ अच्छा चल रहा है, बस गलत गलत चल रहा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? किसी के चक्कर में तो नहीं आया वो वहाँ पे। उसने मुझे कहा मैं तेरे साथ में रहूँगा, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, मैं तुझे तेरा आईडी वाईडी सब दे दूँगा। तो अब मैं अपना खुद का करियर खुद स्टार्ट करूँगी, जीरो से स्टार्ट करूँगी। चाहे मुझे साल लग जाए इस चीज़ में, मैं मेहनत करके अब खुद आगे बढ़ूँगी। उसने मेरे लिए सोचा, वही अच्छी बात है। लेकिन अब से हम दोनों कभी आप लोगों को साथ नहीं दिखेंगे गाइज़। और मैं चाहती हूँ कि वो बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़े। दिल्ली में उसके दोस्त वगैरह है जो किसी ना किसी लड़की से कांटेक्ट करा देंगे, ये शूट कर लेगा, व्लॉग बना लेगा। एंड वैसे भी आप लोग बहुत मिस करते हो इसको कि इसकी फैमिली के साथ में व्लॉग डालो, तो मैं चाहूँगी कि ये अपनी फैमिली के साथ व्लॉग डाले। लेकिन मेरा ऐसा है कि जो जगह मेरे दिल में इसकी थी ना, वो किसी को नहीं दूँगी। मैं किसी को दे ही नहीं सकती। मैं अब ऐसी हो गई हूँ, मतलब 4 साल जिसके साथ निकाले, 4 मिनट में वो ख़त्म हो गया सब कुछ मेरा। तो मैं किसी लड़के को अपनी लाइफ में नहीं जगह दे सकती, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी हो। मैं अपनी लाइफ में इसके सिवा किसी बंदे को नहीं आने दूंगी। ये छोड़ भी देगा ना तो भी मैं इसी से ही प्यार करूँगी। हाँ, ये एक पागलपन है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ था, सब कुछ था ये मेरे लिए। पता नहीं क्या हो गया है हम दोनों के रिलेशनशिप को। मैं बहुत अंधा विश्वास करती थी, मैंने इसको चीट किया, लेकिन मैं फिर भी इस पे ट्रस्ट करती थी कि मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं आज ये मुझे कहता कि देख मैं नहीं रह पाऊँगा तेरे साथ में, मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने इसको कहा मैं शादी किए बगैर नहीं रह सकती तेरे साथ। तो इसने कहा मैं तेरे लिए अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता। यार मैंने भी तो कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया इन चीज़ों में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है यार मैंने तो।
मेरी बहुत समझ ही नहीं आ रहा गाइस, बहुत ज़्यादा गाइस, बट बहुत ज़्यादा टेंशन में, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोमे में चले जाना चाहिए। अब नींद तो आएगी नहीं, तो नींद की गोलियाँ ही खा के सोनी पड़ेगी मुझे। बल्कि जब भी खाली बैठी रहती हूँ तो हम जो मस्तियाँ करते थे, साथ घूमते थे, उसकी जो फ़ोटोज़ है मेरे फ़ोन में वो देखती हूँ। बहुत हर्ट होता है मुझे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे। लेकिन मेरे फ़ोन में जो है वीडियो वगैरह हम दोनों के साथ की, रील्स वगैरह है, फ़ोटोज़ वगैरह है, जैसा है ना वैसा ही रहेगा। इस फ़ोन में जो है ना वो वैसा ही रहेगा। ना इस फ़ोन में कभी कुछ चीज़ें चेंज होएगी, ना मेरे दिल में कोई चीज़ें चेंज होएगी। जो जगह उसकी थी वो उसी की रहेगी। ना कभी कोई आएगा ना कोई जाएगा। इसको निकालना बहुत मुश्किल है, बल्कि है ही इतना मासूम लड़का कि इसको कोई लड़की अपने दिल से निकाल नहीं सकती। कोई तो क्या यार, मैं नहीं निकाल सकती। मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसको, वीर सम्राट को अपने दिल से निकालना। बट आई रियली लव यू, आई रियली मिस यू। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अभी भी मैंने इसको व्लॉग बनाने से भी, मतलब रिकॉर्ड करने से पहले मैंने मैसेज किया था कि प्लीज़ मेरे से बात कर लो। दिन मुश्किल हो गए गाइस निकालना यार। मुझे ना अब फील हो रहा है ये चीज़ें कि यार अपन किसी से अगर प्यार करते हैं और उससे अपन शादी नहीं कर पाते और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपन को छोड़ के जा रहा है, तो इतना वो हो जाता है इंसान। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे अपनी लाइफ में, बस मैं खाटू श्याम जी से यही प्रेयर करती हूँ। मैं अभी जयपुर थी तो एक मंदिर था सामोद बालाजी का, मैं वहाँ गई थी। मैंने एक ही विश मांगी है, इसी के लिए मांगी है, और मैं चाहती हूँ कि उस विश को भगवान जल्दी पूरा कर दे, ताकि मैं खुश हो जाऊँ कि हाँ मैंने इसके लिए कुछ अच्छा किया है। मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ यार, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा है। तुम मेरे से लड़ते थे, मैं तुम्हें भला बुला कहती थी, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तेरा करियर ख़राब कर दूँ, कभी नहीं सोचा। अभी ये सिचुएशन है, तुमने मुझे कहा कि नहीं शादी कर सकते, साथ में रहेंगे, लेकिन एक ही छत के नीचे मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बल्कि मैं घुट घुट के मर जाऊंगी तुम्हारे साथ रह के। बल्कि जबकि मुझे पता है, खुली किताब है मेरे सामने, कि वो बंदा मेरा नहीं हो सकता कभी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। सो मैं अपने सारे कपड़े लेके मैं अपनी फ्रेंड के घर चले जाऊंगी के पास, मैं उसी के पास रहूँगी और व्लॉग स्टार्ट करूँगी। जॉब करूँगी, पहले तो कुछ पैसे इकट्ठे करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करूँगी। गाइस मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। वो फाइनल हो चुका है, अब से हम दोनों का कोई भी वीडियो साथ में नहीं आने वाला, ठीक है गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सब वीर सम्राट के साथ में रहना, ठीक है, और हो सके तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी कर लेना। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग वीर के साथ रहो, हमेशा रहना। बल्कि मेरे आने से पहले भी आप लोग वीर को जानते थे, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आप उस बंदे के साथ में इतने अच्छे से रहो, उसको इतना प्यार करो, सपोर्ट करो, इतना करो कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे चला जाए। तो गाइस आई लव यू गाइस, एंड आई लव यू वीर सम्राट।